एक पड़ाव है। यह बिहार से अपनी मजबूती दस्तक देगी। आगे मुद्दा आधारित आंदोलन के लिए यह गठबंधन प्रतिबद्ध है, संकल्पित, कमिटेड। इस गठबंधन को प्राथमिकता रहेगी वंचित समाज जो मुख्य धारा में नहीं है उनको मुख्य धारा में लाने की, और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पलायन मुक्त और शिक्षा में सुधार, बेरोजगारों के लिए अवसर पैदा करना, किसान मजदूरों उसके कृषि उत्पादन को वाजिब हक दिलाना, संयुक्त जनतांत्रिक सेकुलर गठबंधन यूडीएसए, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस। और यह व्यवस्था परिवर्तन का अभियान आंदोलन केवल बिहार तक नहीं सीमित रहेगा, पूरे देश में यह अभियान चलेगा। हमारी यह गठबंधन किसी भी अपराधी और भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देगी। हिम्मत है और जो दल है जो अपने को बड़े भारी 15 साल बनाम 15 साल का नारा देते हैं, बुराई से बुराई साफ होगा क्या? बुराई से बुराई की लड़ाई से बिहार की आम जनता को कोई बुनियादी समस्या से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कीचड़ से कीचड़ की लड़ाई, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, साफ पानी से साफ होगा, वो साफ होगा। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बनाया है और यूडीएस समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन का दरवाजा खोले हुए है, लेकिन इसमें तालमेल का क्रम अभी भी जारी रहेगा। जो भी दल समान विचारधारा रखते हैं, इस सिद्धांत को मान के चलते हैं, उससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि हम मजबूती से सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ यह गठबंधन है। और जो भी बिहार की हालात है उन हालातों को पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि राजनीतिक पटरी से उतर गया है, इसको पटरी पर लाने के लिए भी हमारा ये गठबंधन है। अन्य राजनीतियों को, दलों को भी हम ये इस आज के इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन से या प्रेस वार्ता से ये कहना चाहते हैं कि आप भी हिम्मत जुटाओ और कहो जो बेईमान ठेकेदार है, अपराधी है, माफिया है, भ्रष्ट अफसर है या भ्रष्ट राजनेता है, उसको अपने दल से टिकट नहीं देने के लिए साफ शिक्षित व्यक्ति को प्राथमिकता दे। ये हिम्मत है तो हम सभी दलों के लिए कहते हैं। बिहार में जो दल है, आज हमारा यूडीएसए इस गठबंधन को ऐलान करता है कि किसी भ्रष्टाचारी को हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे। हिम्मत है तो वो दल भी इस चुनौती को स्वीकार करे। कुछ तो होगा उसमें, कोई भी दल इस बात को स्वीकार कर ले तो अब और मैं यह भी कहूँगा, यह जो संकल्प है, यह जो गठबंधन है, वह बिहार के बदलाव और बेहतर बिहार बनाने का अभियान भी है, संकल्प भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। फिर जो आपका प्रश्न होगा उसका जवाब देंगे। दो दलों का भी हुआ है, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और AIMI, ये दो दलों का भी गठबंधन हुआ है। आगे और भी इसका एक्सटेंशन है। आपको पूछना है तो I have also read in the newspaper that the NIA
people have been arrested and they have been alleged to be part of Al-Qaeda and other terrorist organizations. And I hope that the NIA would be able to convict them. No, you see, I cannot speak for other political parties. It is for those political parties to answer on their behalf. Sir, I cannot speak on behalf of other political parties. You have to excuse me. आप पूछिए, कुछ पूछना है नहीं, आपका ये दौरा किस मकसद के तहत हुआ है? आप कहीं हिमाचल भी जाएंगे अभी आपको यूडीएसए के कन्वीनर जनाब देवेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। अख्तर अली खान साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर रहेंगे। बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहां से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है। और उनको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता की हमको पूरी तारीफ, उनकी मोहब्बत से उनको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स कामयाब। पहले से जारी आपकी लिस्ट खारिज होती है क्या? पहले से कहीं नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है यूडीएसए, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहां से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा। इसी तरह का अलायंस बना था यूडीए, हाँ, यशवंत सिन्हा के साथ अलायंस बना था यूडीए। एक मिनट यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों से अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, और हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। अब ये सब बातें जो है जैसा साहब अभी तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। वही तो भी आपसे कहा हूं मैं कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। सर, आप हमेशा SC/ST की बात करते हैं, SC/ST को कितनी सीट मिलेगी आपके यहाँ से? अभी आपके स्टेटमेंट में आपने सुना होगा कि वंचित समाज को कौमी धारे में लाना बहुत जरूरी है, तो यकीनन हम उसके पाबंद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। इतना जल्दी आपके सामने पूरी पार्टी कन्वीनर के अलायंस की पूरी सीट का तो जिक्र करना कोई पार्टी नहीं करती है, तो देंगे लोग। बिहार में SC/ST समाज के कितने प्रतिशत लोग आपके साथ होंगे? क्या लगता है, कैसा काम हुआ है, आप पर कैसा विश्वास है उनको? अब देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कि कोई हमारे साथ नहीं है, बराबर बहुत ज्यादा तादाद में हमारे साथ है और हमको पूरा यकीन है, क्योंकि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ है जिनकी जिंदगी पॉलिटिकल शुरुआत भी खुद उसी समाज के अपलिफ्टमेंट के उसके ऊपर हुई है। यकीनन इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ आएंगे और हम उनको साथ लेके चलेंगे। कितनी नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर 15 सालों से काबिज है, तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, हमसे तो पूछते हैं। भाई देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पूछकर बता दीजिए आरजेडी से हमको। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी के जीते एमपी? कितने जीते? एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े? जी, अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे, अख्तर भाई ने 3 लाख वोट लिए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 लिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख लिया। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता?
वो एक सीट भी नहीं आती। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। दूसरा अरे मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं बाबा, जल्दी कहाँ यहीं बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बताकर वोट लिया। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया, उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी तीनों ने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि वो अपने ही गिरबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर हो। बिहार की सेकुलर पार्टियां आपसे अलायंस करने से क्यों डरती हैं? उन्हीं इलाकों में जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां भी तो कम से कम अलायंस की गुंजाइश हो सकती है, इत्तेहाद होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं डरते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तर भाई मिले थे, नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी, तो आप समझ रहे हैं ना। देखिए अख्तर, आज भी हम बोल रहे हैं, आपसे मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो ना। वो नहीं दिया गया क्या सर? हाँ, भाव नहीं दिया गया आरजेडी की तरफ भाव पसंद। देखिए नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ जरा? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट लिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आप बिहार में बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आपके इंटरेस्ट बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार हम एक ही सीट पर लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद। 2 पर जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते। इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम को एतराज नहीं, पर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब दे। आपको क्यों लगता है कि आपकी राय है या नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? हाँ, महागठबंधन अभी रहा कहां? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहां है महागठबंधन? और ये क्या ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है तो आ नहीं सकता? जमहूरियत है। हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? बाई इलेक्शन तो हुआ ना,
कौन हारा उधर? हम जीते ना, जरा थोड़ा एक बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? आप बिहार के लोगों को क्या देने वाले? हमारे कन्वीनर साहब, देखिए, हमारा बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं उनको नियत से, ईमानदारी से उठाना चाहिए। हम लोग का बेईमानी वाला गठबंधन नहीं है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं 15 साल बनाम 15 साल, ये बेरोजगारी उठा रहे हैं। और रोजगार का जब वैकेंसी निकलता है पार्टी में तो किसको रोजगार देते हैं मालूम है ना? हरियाणा से कि कहाँ से, राजस्थान से जाता है पता है ना? अरे मैं सच, आप जो सवाल पूछ रहे उसको करो। बेरोजगारी का 2 वैकेंसी निकला था आगे लिए, तो दोनों वैकेंसी बाहर चला गया। आपका अपना जो आगे क्या भरोसा है कि आगे क्या होगा? मेरा एजेंडा सीधा है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का, अपराध मुक्त बिहार बनाने का, और बाढ़ सुखाड़ का जो हम 10 झेल रहे हैं हर साल, उससे भी हम बाढ़ सुखाड़ का अभी तक कोई निदान नहीं मिला है। 15 साल बनाम 15 साल का जो लोग नारा दे रहे हैं, बार बार इसको आप लोग बोल रहे हैं। अभी भी हमारे एक मित्र बोले हैं कि नहीं, एनडीए में और यूपीए में इसी में लड़ाई है। ये बिहार जर्मनी का होटल नहीं है। हम जर्मनी गए थे, मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तो वहां कहा कि डू यू लाइक कॉफी और टी? नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हम लोग नींबू पानी लेके कोरोना से भी मुकाबला करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बेरोजगारी का भी हल का समस्या आवाज उठाएंगे और उद्योग को भी खड़ा करेंगे बिहार में, ताकि बिहार फिर से पुराना जो हमारा धरोहर था, उद्योग था, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ आपको मालूम है कि चीनी मिल था, 36 चीनी मिल था, 3600 बंद हो गया। किसका कारण? आप रोजगार की बात करते हैं, 36 चीनी में कितना बेरोजगार हुआ होगा? 3 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए। किसका शासन था? 15 साल बड़ा भाई का, 15 साल छोटे भाई का, यही दोनों का शासन रहा है। अब देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू। क्वेश्चन का क्या जवाब है? काल्पनिक प्रश्न का तो कोई जवाब नहीं होगा। कितनी सीटें आ रही हैं सर? कितनी सीटें आ रही हैं आपके सर्वे में? आपको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है बिहार में? मेरा सर्वे पूरा, हम लोग देखिए, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता का अभी पूरी तरह चिन्हित किया जा रहा है। 1 सप्ताह में आपको बताया जाएगा, अभी टाइम है। वैसे ही मेरा सवाल आपसे है, बिहार में 243 सीटें हैं, लगभग आप लोगों ने कितनी सीटों पे ये होमवर्क किया हुआ है कि आप लोग की जो नई अलायंस है वो चुनाव लड़ सकती है? वैसे ही आपसे सवाल है सर, शायद आप देर से आए। शुरुआत में भी हमने कह दिया कि हमारे कन्वीनर साहब और अब्दुल साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे यूडीएसए के अलायंस के कैंडिडेट होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम होगा। कोई आपसे छुपने वाली बात नहीं, आपको बताएंगे। बिहार की राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि आपके बिहार आने के बाद मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है कि आप एक वर्ग विशेष की राजनीति, एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। ये तो लगता है ना, उनको लगता है, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट को लगता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। अगर सच्चाई नहीं है सर, तो फिर मुस्लिम बहुमल इलाके से आप क्यों लड़ना चाहते हैं? वही क्षेत्र अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात कर रहे हैं, पूरी समाज की बात कर रहे हैं। कहाँ एक विशेष समाज की बात? ओके सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सुनिए, आप लोग जब 1 मिनट में जो आपने सवाल अभी किया बैरिस्टर साहब से, उसको मैं कह देना चाहता हूँ। कहने को एक हम थोड़ा कविता भी करते हैं, सुन लीजिएगा, है समय 1 मिनट। कहने को तो अपना राज है, लेकिन भ्रष्टाचारियों और चोरों के सर पर ताज है। होती उसी का काज है, बेईमानों में जो बाज है, बेईमान में जो आक्रामक है, उसका काम होता है। समझने का यही अहम एक सवाल है
हिंदू हो या मुसलमान, जो आप सवाल पूछ रहे थे, सबका लहू लाल है। कोई राम कहे, कोई कहे रहीम, कोई केशव कहे या कोई कहे करीम, सब में बसता एक ही राम रहीम। मार मत कोई, श्याम रहे या सलीम। समझने की यही अहम एक सवाल है, हिंदू हो या मुसलमान, सबका लहू लाल है।